इनरेगुलर पीरियड की कई सारी वजह होती हैं। स्ट्रेस का, हार्मोन्स का, थायराइड का, काफ़ी सारी वजह होती हैं इनरेगुलर पीरियड्स की। क्या इनरेगुलर पीरियड सही हो सकता है? क्या बिना दवाइयों के इनरेगुलर पीरियड्स को हम सही कर सकते हैं? क्या इनरेगुलर पीरियड कहीं आने वाले समय में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट तो हमारी लाइफ नहीं कर देगा? ऐसे ढेरों सवालों के आपके जवाब हम लेके आए हैं अपनी सुकन्या केयर संस्था चैनल पे। तो अपने इनरेगुलर पीरियड से रिलेटेड ढेर सारे सवालों के जवाब पाने के लिए पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए बिना स्किप किए। और हाँ, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारी सुकन्या केयर संस्था के बारे में और हमारे चैनल के बारे में ज़रूर बताएं, क्योंकि इस चैनल पे आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपको कहीं भी शेयर करने में या किसी से पूछने में होती है झिझक। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी को प्रणाम, राधे राधे। मैं विजय लक्ष्मी मौर्य यूपी बस्ती से, और मैं सुकन्या केयर संस्था की तरफ से आपके लिए हाजिर हूँ एक नए टॉपिक पे बात करने के लिए, जो कि है इनरेगुलर पीरियड्स। इनरेगुलर पीरियड्स यूँ तो देखा जाए आजकल एक आम बात हो चुकी है। मतलब जिसे देखिए हर कोई आज पीरियड, इनरेगुलर पीरियड की समस्याओं से गुजर रहा है। यूँ तो पीरियड्स के काफ़ी सारे समस्याएं हैं, पर उनमें से इनरेगुलर पीरियड एक टॉपिक है। अच्छा, बात करते हैं इनरेगुलर पीरियड होता क्यों है। इसकी कोई एक पर्टिकुलर वजह नहीं होती, बहुत सारी वजह होती है। पीरियड मिस होने का मतलब हमेशा ये नहीं कि आप प्रेग्नेंट हैं। पीरियड कभी कभी मिस होने का मतलब ऐसा नहीं कि आप बीमार हैं। पीरियड हमेशा मिस होने का मतलब ऐसा नहीं कि वो ठीक है। जी हाँ, हर बार पीरियड मिस होने का कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर होता है। वो क्या? सबसे पहले बात करें, अगर आप मैरिड हैं और आपका पीरियड मिस हो गया तो दो रीज़न हो सकते हैं। एक तो आप प्रेगनेंसी कंसीव कर चुकी हैं, दूसरा अगर आप प्रेगनेंसी नहीं कंसीव की हैं। तो प्रेगनेंसी कंसीव की हैं तो फिर ठीक है, वेल एंड गुड, काफ़ी अच्छी बात है। पर अगर आपने प्रेगनेंसी नहीं कंसीव की, आपका पीरियड इनरेगुलर हो गया, लेट में आना स्टार्ट हो गया, या आप अनमैरिड हैं और आपका पीरियड पहले सही था, सडनली पीरियड इनरेगुलर हो गया, तो ये रीज़न होता है। या शुरू से ही ऐसा होता आया कि आपका पीरियड इनरेगुलर रहा। कई सारी वजहें होती हैं, चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए, पीरियड मिस होने के पहले तो रीज़न मैंने बताया, हो सकता है आप प्रेगनेंसी कंसीव कर चुकी हो। इसके अलावा आपका हार्मोन्स लेवल अगर डिसबैलेंस है तो आपका इनरेगुलर पीरियड्स हो सकता है। जी हाँ, वो आप कैसे जानेंगी? उसके लिए काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं, जैसे कि पीसीओडी के लक्षण होते हैं, पीसीओएस हो सकते हैं। लक्षण ये होते हैं कि आपके फेस पे अनचाहे हेयर, मतलब आपके फेस पे बालों का ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अचानक आपसे मोटापा बढ़ने लगेगा। आप बहुत ज़्यादा, आपका पीरियड जो है रेगुलर नहीं रहेगा, आएगा नहीं आएगा। मूड स्विंग्स होने लगेंगे। पीसीओडी और पीसीओएस के कई सारे सिम्टम होते हैं, पर जिसमें से सबसे मस्ट जो होता है आपका मोटापा बढ़ना और आपके फेस पे अनचाहे बालों का ग्रोथ बढ़ जाना। आपका इनरेगुलर पीरियड, ये आप ब्लड टेस्ट और सोनोग्राफी से कंफर्म कर सकती हैं कि आपको पीसीओडी है, पीसीओएस है, आपका हार्मोन्स डिसबैलेंस है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, जी हाँ, अगर आप स्ट्रेस ले रही हैं, आपका स्ट्रेस लेवल हाई है, तो भी हमारे हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं, जिसकी वजह से पीरियड इनरेगुलर हो जाते हैं। अत्यधिक मोटापा बढ़ जाना, अगर हमें पीसीओडी के और कोई सिम्टम नहीं है, सिर्फ हमारा वेट बढ़ रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप पीसीओडी या पीसीओएस आपको हो चुका है। मोटापा बढ़ रहा है मतलब मोटापा अत्यधिक बढ़ने की वजह से भी इनरेगुलर पीरियड हो जाते हैं, क्योंकि सडनली जब बॉडी में चेंजेस आएंगे तो कहीं ना कहीं हम फीमेल यूट्रस, वर्जाइना, ओवरी, इस पे हमारा ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो ये तो हो गई, मतलब ये हो गई इतनी सारी बातें। इसके अलावा आपका वेट सडनली अगर लॉस हो रहा, जी हाँ, अगर सिर्फ वेट गेन होना नहीं, अगर सडनली आपका वेट लॉस हो रहा है, मतलब आपका वेट धीरे धीरे, आप जल्दी जल्दी, मतलब 1 महीने के अंदर आपका वेट काफ़ी लॉस हो जा रहा है, आप दुबले होते चले जा रहे हैं,
तो भी आपका इनरेगुलर पीरियड की वजह बन सकती है। इसके अलावा अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, जी हाँ, अगर आपको थायराइड की भी प्रॉब्लम है तो भी आपका पीरियड इनरेगुलर हो सकता है। ज़रूरी नहीं है पीरियड का इनरेगुलर होना बहुत बड़ी समस्या हो, ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जिससे हमारा पीरियड इनरेगुलर हो जाता है। जैसे कि मैंने बताया, पीसीओडी होना, हार्मोन्स चेंज होना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, थायराइड, मोटापा बढ़ जाना, वजन का घट जाना, ये सारे रीज़न हैं आपके इनरेगुलर पीरियड्स के। नींद का ना पूरा होना, बहुत सारी ऐसे छोटी छोटी वजह है जिन पे हम केयर नहीं करते और हमारा पीरियड इनरेगुलर हो जाता है। अच्छा खान पान ना करना, खाने पीने में लापरवाही करना, बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से पानी ना पीना, पानी का इंटेक कम करना, हेल्दी चीज़ों का ना खाना, खाने में विटामिन, कैल्शियम, आयरन, इन सबको शामिल ना करना, बहुत सारी वजहें हैं जिनसे इनरेगुलर पीरियड्स होते हैं। जी हाँ, मार्केट वाले प्लास्टिक युक्त पैड यूज करना, जी, पैड यूज करना भी पीरियड्स के जो समस्याएं हैं उनमें से एक समस्या है इनरेगुलर पीरियड। वो पैड्स यूज करने से भी ये इनरेगुलर पीरियड्स होते हैं। ये हो गया आप सबके लक्षण। अच्छा, इन सारी समस्याओं को क्या हम बिना दवाइयों के ठीक कर सकते हैं? आपने इतनी सारी चीज़ें सुनी, मैंने जो बताया कि क्या क्या रीज़न हो सकते हैं इनरेगुलर पीरियड्स के, तो आपके मन में एक सवाल तुरंत आया होगा, इसके लिए क्या करें? डॉक्टर को दिखलाएं। दवाइयों के बिना तो ये सारे प्रॉब्लम्स ठीक नहीं होंगे। क्या बिना दवाइयों के ये सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो सकती हैं? जी हाँ, अगर आपको जो जो मैंने बताया है इसमें से कोई भी सिम्टम है और आपका इनकी वजह से पीरियड इनरेगुलर है या पीरियड में आपके कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप बिना दवाइयों के अपने पीरियड्स की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। और अगर इनमें से आपको कोई भी सिम्टम नहीं है, आप टेंशन भी नहीं लेते, आपका हार्मोन्स भी सही है, आपको थायराइड भी नहीं है, आपको पीसीओडी भी नहीं है, आपको पीसीओएस भी नहीं है, आपका वेट लॉस भी नहीं हो रहा, वेट गेन भी नहीं हो रहा, तो भी कुछ आपको टिप्स दूंगी, कुछ ट्रिक्स बताऊंगी जिन्हें आप फॉलो कर सकती हैं अपने डेली रूटीन में, एंड आप अपने इनरेगुलर पीरियड से छुटकारा पा सकती हैं। जी हाँ, उसके लिए आपको करना क्या होगा? सबसे पहले आपको अपने खाने पीने चीज़ों को बहुत कंट्रोल करना होगा, बहुत अच्छे से आपको एक डाइट चार्ट फॉलो करना होगा, डाइट को अपने मेंटेन करना होगा जिसमें कैल्शियम, आयरन, विटामिन्स, इन सारी चीज़ों को मल्टीपल चीज़ों को यूज़ करना होगा, खाना होगा, जैसे कि जिसमें दाल हो गए, रोटी हो गई, हरी वेजिटेबल हो गई, फ्रूट हो गए, सैलेड हो गई, दही हो गई, दूध हो गए, इन सारी चीज़ों को आपको अपने खाने में ऐड करना होगा। इसके साथ साथ अंकुरित अनाज हो गया, जैसे मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में भिगोया हुआ अंकुरित चना, भिगोई हुई हरी मूंग, जिसे खड़ा उड़द भी कहते हैं, भिगोई हुई अंकुरित मूंगफली, कच्चा ही उसमें लहसुन, प्याज, टमाटर, ये सब डाल के आप खाइए। पानी का इंटेक काफ़ी अच्छा कीजिए, टाइम टू टाइम आप दिन में 3 से 4 बार जी हाँ, कम से कम 4 पोर्शन आपको खाना खाना चाहिए। सुबह आपका अंकुरित हो गया, फिर उसके बाद 11-12 बजे के बीच में आप फ्रूट्स खा लीजिए, 1 से 2 बजे के बीच में एक हेल्दी खाना खाइए, 4 से 5 बजे के बीच में कुछ अच्छा हेल्दी खाइए, फिर शाम का खाना खाइए। तला भूलना, तेल मसाला, ये कहते हैं फास्ट फूड, इन सब चीज़ों को अवॉइड करिए। पिज्ज़ा, बर्गर, टिकिया, फुल्की और क्या फ्रेंच फ्राई, मैगी, चाउमीन, इन सब को आप अवॉइड कीजिए। जी हाँ, अगर इतना खाने का मन है तो 15 दिन में एक बार खाइए, बट डेली बेस पे खाना अवॉइड करिए। बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ और मसाले और तले भुने भी घर का भी खाना अवॉइड कीजिए। खाने में घी शामिल कर सकते हैं, जी हाँ, क्योंकि घी एक गुड फैट देता है, उस फैट्स में कोई दिक्कत नहीं होती। एंड खाने पीने की आपने रूटीन चेंज की, पानी आप रेगुलर इनटेक कीजिए। आपका अगर इनरेगुलर पीरियड है तो आप काढ़ा स्टार्ट कर दीजिए पीना। काढ़ा 2 चीज़ों का, या तो सौंफ का और या तो अजवाइन अदरक का। जी हाँ, सौंफ का काढ़ा और अजवाइन अदरक का काढ़ा बनाने की विधि सेम है जो मैं बता रही हूँ, बस थोड़ा सा आपको, अगर आप सौंफ का काढ़ा बना रहे हैं तो 2 गिलास पानी में 1 चम्मच से 1.5 चम्मच सौंफ डालिए, उस पानी को अच्छे से बॉयल कीजिए जब तक वो हाफ ना हो जाए, फिर उसे गुनगुना चाय की तरह पीजिए। सुबह शाम दोपहर ज़रूर पीजिए।
और अगर आपके पास अजवाइन और अदरक है तो सेम इसी तरह सौंफ की जगह अजवाइन और अदरक डाल के आप उसका काढ़ा बनाइए और पीजिए। और आपको अदरक नहीं पसंद है तो आप अजवाइन और गुड़ का काढ़ा बनाइए। उसके लिए भी आपको वही करना है, 2 ग्लास पानी में अजवाइन और गुड़ डालना है, उसे अच्छे से बॉयल करना है जब तक वो आधा ना हो जाए और उसे हल्का गुनगुना आपको पीना है। ये आपका हो गया। आपका वेट बहुत ज़्यादा अगर बढ़ रहा है, थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, साइकिलिंग कीजिए, मॉर्निंग वॉक, नाइट वॉक, ये सारी चीज़ें कीजिए। ये तो हो गई जो आप घरेलू चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने पैड्स को चेंज करिए। अपना जो मार्केट वाले जो प्लास्टिक के पैड है वो भी हमारे हेल्थ इन रेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हैं। आप कई सारे सर्वे के अकॉर्डिंग ये मार्केट वाले प्लास्टिक युक्त पैड हमारे पीरियड, हमारी बॉडी पे बहुत बुरा इफेक्ट डाल रहे हैं, जिससे हम कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, बच्चेदानी के कैंसर के करीब जा रहे हैं। तो आप उस पैड को स्विच करिए। और ये मैं यूज कर रही हूँ सुकन्या केयर संस्था का सैनिटरी नैपकिन। ये मैं पिछले 9 महीने से यूज कर रही हूँ और ट्रस्ट मी गाइस, बहुत अच्छा पैड है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। बिना दवाइयों के ही आपका छोटा मोटा पीरियड का प्रॉब्लम जो है, सिर्फ डेली ये पैड आप पीरियड टू पीरियड यूज करेंगी तो आपके हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो आप इतनी सारी चीज़ों को फॉलो कीजिए जो मैंने बताया, खाने की चीज़ों को। उसके अलावा आप अपने पीरियड में यूज करिए सुकन्या केयर संस्था का 100% बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन। जी हाँ, ये एक सैनिटरी नैपकिन, जान लीजिए, आपकी पीरियड संबंधित हर समस्या का समाधान है। इनरेगुलर पीरियड, हैवी ब्लीडिंग, पीरियड में थक के आना, पीरियड में पेन होना, पीरियड में इचिंग प्रॉब्लम, पीरियड इन्फेक्शन, मतलब पीरियड से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम है ये एक पैड उस प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है। इसका रीज़न ये है कि ये प्लास्टिक मुक्त है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई रुई नहीं है, कोई एडेड परफ्यूम, कोई ब्लीचिंग नहीं है। ये पूरी तरीके से नेचुरल बना है, पेड़ पौधों से बना है। एंड ये देखिए इसकी साइज़, आप देखिए आगे से कैसी है, पीछे से कितना वाइडर है। सबसे बड़ी बात, ये एक पैड आप 24 घंटा यूज कर सकती हैं बिना किसी इन्फेक्शन के। जहाँ आपको एक इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं 3 से 4 घंटे में पैड चेंज करने का, वहाँ ये पैड आप 24 घंटा यूज कर सकती हैं बिना किसी इन्फेक्शन, बिना किसी प्रॉब्लम के। तो अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करती हैं, अपने डेली रूटीन में शामिल कर रही हैं, इस पैड्स को आप अपने मार्केट वाले पैड से स्विच कर रही हैं, तो आप इनरेगुलर पीरियड के साथ साथ अपने पीरियड में होने वाले तमाम समस्याओं से छुटकारा पा सकती हैं। अब ये पैड हम ले कैसे सकते हैं, इसके लिए आपके स्क्रीन पे एक नंबर दिया है जिस पे आप कॉल करके ऑनलाइन इस पैड को ऑर्डर कर सकते हैं। और हाँ, हमारी जानकारी आपको पसंद आई हुई तो हमारा चैनल लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल के बारे में बताइए। धन्यवाद।